तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस सुबह सुबह पार्क में शुरुआत हो रही है और मैं आ गया था यहाँ पे घास लेने के लिए। गणपति बप्पा मोरया, उनको हार चढ़ना है और मिलते थोड़ी सी देर। तो गाइस सुबह सुबह पार्क पे आ गया था भैया, थैली और सीजर लेके। एक्चुअली घास है, गणपति जी को घास का हार चढ़ाते हैं हम लोग। और यहाँ से पार्क में साफ़ और सुथरी साइड में घास लगी है। ये देखो कितनी सारी लगी है, घर पे लगी नहीं होती ना घास। और सुबह सुबह देखो 7 बजे का टाइम है, हमने नहा धो लिया, पूजा वूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। और चिड़ियाँ कैसे ऐसे आ रही हैं एकदम, और कितने प्यारे प्यारे लग रहा है। बिल्कुल खाली एक अंकल जी बैठे हुए हैं पार्क के अंदर सुबह सुबह। आज संडे का दिन है, सब लोग आराम कर रहे हैं, बारिश का भी टाइम है ना। तो बस घास तोड़ता हूँ और बस फिर लेके जाता हूँ घर पे। गणपति बप्पा मोरया, बहुत सारी घास लगी है। तो गाइस पे तैयारी शुरू हो चुकी है गणपति बप्पा जी की, और आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है। घास का हार मैंने डाल दिया है और बस डॉली भी लगी हुई है। पूजा करने की तैयारी। मिलते हैं आपसे 10 मिनट। तो गाइस आज जो भोग लग रहा है वो टूटी फ्रूटी मोदक का लग रहा है। हमारे गणपति बप्पा जी को भोग मैं लगा चुका हूँ, और बनाना वगैरह का तो सारे फ्रूट वगैरह का भोग लगता ही लगता है। और अब गणपति बप्पा जी को लग गया है बनाना का, फ्रूट वगैरह का सबका भोग लग चुका है। और ये गणपति जी के लिए टूटी फ्रूटी मोदक अब कल या परसों मोदक मैं खुद बनाऊंगा। और अब देखो अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के मोदक लगेंगे गणपति बप्पा जी को। बस जो जो उनको पसंद है उस चीज़ का भोग लगाया जाएगा। और तैयारी बस चल रही है। बस अब गणपति बप्पा जी का आशीर्वाद जो है गणपति बप्पा। घास का हार है ना, वो पंखे से उड़ के इधर उधर हो जाता है। हाँ जी, मोदक उठाने आ गया है ये मूषक महाराज जी। ये देखो मूषक महाराज जी ने मोदक उठा लिया है। वो इधर आजा, हो गया इधर 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 साइड में हो गया ना। गणपति बाबा जी को भोग लग चुका है, वो आप भी भोग लगा लो भाई साहब। मूषक महाराज जी छुटका अच्छे है गणपति बाबा। वैसे गाइस मूषक महाराज जी आता है, मैं दिखाऊंगा मूषक महाराज जी। कल हमने लगाया था, कल जो भोग का इनका जो प्रसाद था ना, ये सारे मोदक थे इसके अंदर। ये देखो पूरा मूषक महाराज जी आते हैं, आराम से मजे से बैठ के यहाँ पर इंजॉय की तैयारी हो गई है। बाहर मौसम देख कितना है। सुबह सुबह ट्यूशन आज, बाहर मौसम बारिश वाला हो गया, शुरू हो गई बारिश। नहीं शुरू हो गई है ना, देखियो आ रही है। मम्मी के साथ पढ़ दे उतरवाती है तो ऊपर से। चल ठीक है, तुझे ट्यूशन पढ़ाई कर। हो गया, गणपति जी को भोग लग चुका है, मोदक का प्रसाद सारे घर वालों को मिल चुका है। और सामने डॉली उनको भी दे दिया, जो लगे हुए थे ना मजदूर, उनको भी सामने भैया। देखो प्रसाद जितना किसी के मुंह लगे ना सबसे बढ़िया होता है। तो गाइस बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि आप किस किस चीज का भोग लगाते हो। देखो मोदक का भोग होता है, अदरक सॉरी लहसुन और प्याज हम यूज नहीं करते। अब जितने दिन भी गणपति जी हमारे घर पे आए, हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं यूज होगा, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है जी। और बाकी उनको जो भोग, जैसे हम पराठे का भोग हो गया, मोदक का भोग हो गया, दाल सब्जी बिना प्याज लहसुन की बनती है, बट बस वही लहसुन प्याज वगैरह नहीं बरतना। अदरक हरी मिर्च वगैरह, ये टमाटर, इसका तो तड़का लगता ही लगता है ना। हरी मिर्च टमाटर का अदरक का तड़का लगता है। कल जो हमने छोले और वो बनाए थे सब्जी, वो तो बिना उसके सारी सबने कल साथ दिया। सही, डॉल की सिस्टर आ गई, भाभी आ गई, बहुत टेस्टी सबने साथ दिया। खाना इतना स्वाद बना था, सब कह रहे बहुत स्वाद। प्रसाद तो है बहुत, मतलब प्रसाद तो प्रसाद है भैया, उसकी तुलना नहीं की जा सकती स्वास्थ्य के साथ। और बस अभी डॉली बना रही है पराठे का। अभी पराठे का भोग लगेगा, पराठा और दही का भोग लगेगा दोपहर में प्रभु जी को, हमारे शाम को फिर कोई दाल सब्जी बनाऊंगी, फिर उसके साथ लगाऊंगी। शाम को मैं बता देता हूँ, चने की दाल, चने की दाल, टमाटर और जीरे का छौंका लगा के, और साथ में उनकी रोटी और कुछ मीठा होगा साथ में। सोनी भाभी तो बनाती है मोदक है। और ललिता भाभी ने भी अभी सुबह आके भोग लगा दिया था अपना, और सबने मिल के आरती किया। और गाइस कमेंट्स आ रहे हैं भाई मेरे पास, कमेंट्स ऐसे मत करो, कह रहे कि ललिता भाभी जी वगैरह गायब थी। भैया गायब नहीं थी, कोई भी गायब नहीं था। देखो उनको जाना था कहीं भी छीना के साथ, उनके ब्लॉग में देख लेना वो कहाँ कहाँ गए थे। और सुबह जब आसन था उनका, सब कुछ था, मत्था टेक के चले गए। गणपति जी का आने का टाइम तकरीबन 2:30 बजे के आसपास का था। पंडित जी ने कहा था जो मुहूर्त है ना, कुछ काल चल रहा है तो उचित समय 2:30 बजे के आसपास है। तो मैंने डॉली को कहा 2:30 बजे कर देते। और काफी पंडाल वो मैंने देखा था 4 साढ़े 4 बजे तक गणपति जी की स्थापना हुई है। ठीक है, क्या है, पंडित जी कहते हैं कि अब पूरा दिन उनका है। और कई बार आने जाने में, सफर में टाइम लग जाती है, तो प्रॉपर टाइम में नहीं कर पाते कई लोग। देखो कई मैंने अब वीडियो देखी है, काफी बॉम्बे की भी वीडियो देखी है। शाम को 4 साढ़े 4 5 बजे तक उनकी आरती करके उनकी पूजा स्थापना हुई है।
ठीक है जी। वो उनको काम था, वो गए हुए। आपको पता है घर में फंक्शन है, 11 दिन तक पूजा पाठ चलता ही रहेगा। तो फिर सभी कहते हैं पहला दिन थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि बहुत सजावट करनी होती है, बड़ी चीजें होती है, सब आते हैं, सबको प्रसाद देना होता है। फिर शाम के प्रसाद की बारी होती है। ललिता भाभी जी शाम को आए थे आरती करते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आए थे नहीं आए थे। ललिता भाभी भी आए थे, पूछी को भैया चीना वीना कर लो, उनको बहुत जरूरी काम था, चले गए थे। अब क्या कर सकते, घर में और भी तो काम होता है ना, मजबूरी है ना। घर में सब शाम की फंक्शन की तैयारी के लिए बहुत जरूरी चीजें लेनी थी, तो इंसान को जाना ही पड़ेगा। तो गाइस अब हम भी अभी हैं, गणपति जी हैं, 1-2 दिन रेस्ट करके उसके बाद हम भी निकलेंगे बीच में। जैसे अगर कुछ हमने पहले शॉपिंग के लिए गए थे, कुछ समझ नहीं आए, अब देखो फिर शॉपिंग करनी है। जैसे अब घर में कोई ना कोई होगा, जैसे सोनिया भाभी ऊपर है, ठीक है जी, और कोई अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकते, ठीक है। इसीलिए एक कोई शॉप भाभी बुला दी। आरती ले ली सबने, आरती आ गई हमारे गाइस को भी आरती। जय गणपति जी पापा, आपकी प्रसाद लेने आ गए हैं। कोको और पूछी, कोको पूछी प्रसाद मिल गया, इनको भी मिल गया भाभी जी प्रसाद। ये भी अपने हिस्से का प्रसाद लेने आ गए हैं। मत्था टेक लिया इन्होंने। वो नीचे वो देख रही, पता नहीं क्या देख रही है। गणपति जी के आपके कमेंट सारे की भाभी जी कहाँ गायब हो गई, ललिता कहाँ गायब हो गई, ललिता कहीं गायब नहीं हुई। मुझे खुद बड़ा दिल दुख रहा था। असल में प्रोग्राम बना हुआ था हमारा सैटरडे का जाने का, ये नहीं पता था, मेरे दिमाग में था हमने सैटरडे को जाना है। ये पता है कि गणपति जी ने साथ को आना है, ये नहीं मैच हो रहा था कि वो सैटरडे ही है। तो आपको पता है घर में फंक्शन की तैयारी चल रही है और जाना बड़ा जरूरी था, इसलिए मैं गई थी। तो मैं गणपति छोड़ के कभी भी ना जाऊंगा आज तक। नहीं कभी 12 से 13 साल हो गए। नहीं मेरा मतलब ही नहीं, सारे घर वाले घर होते हैं, सबको पता है सारे घर वाले घर होते हैं। मतलब एक बात कहूँ, अगर भगवान जी हमारे घर आ रहे हैं तो हमारा क्या मतलब बनता है, हम बाहर रहे और वो अपने घर आ रहे हैं और हम बाहर हैं। अब बड़े भैया वगैरह थे, वो थे सब ऊपर आया मत्था टेका। आप सुबह मत्था टेक गए थे सिंहासन में, जैसे सिंहासन उनका सब कुछ बना दिया था। ललिता भाभी आते आरती में शामिल हो गई। पहले मैं रात को ऊपर चली गई थी, शामिल हो गई थी। गाइस ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग भाई आपका क्या मतलब है, अभी ललिता नजर नहीं आई तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको 24 घंटे वही नजर आएगी, आरती जब भी होगी, सुबह शाम वाली आरती। बस थोड़ा काम है गाइस, बस इस वजह से हो गया। बट डेट और दिन में कुछ समझ नहीं आया। सैटरडे को जाना है और सैटरडे को आना है, ये 7 तारीख वहाँ करती रही, ऐसा। बाकी सारे थे घर पे, देखो अब वो भैया वगैरह थे, निक्की वगैरह जी, कन्नू था, सब थे, सबने मत्था टेका, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं गाइस, आगे आप तो आ ही गए थे, शाम को जल्दी आ गए थे ना। अब एक बार हमने शिरडी का प्रोग्राम बनाया था, मैंने अचानक बना दिया, देखा तो अष्टमी थी, तो फिर मेरे दिमाग में नहीं रहा कि अष्टमी है। फिर मैंने वहीं जाके कंजके पूजी थी। अपना काम तो गाइस हम पूरा कर लेते हैं, जैसे भी बाहर भी जाना हो। हाँ, वो तो बस आप घर पे आ गए ना। आपको रोज नजर आऊंगी गाइस, हमारे घर में फंक्शन की तैयारी चल रही है। आगे आज आप देखिए कैसे कैसे हम करते हैं। गणेश जी की भी पूजा करेंगे, साथ साथ सारे फंक्शन, वो गणपति पापा सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। इतने अच्छा इन दिन है और इन दिनों में हमारे घर फंक्शन हो रहा है, और क्या। तो गाइस बस भोग वगैरह हम लगा चुके हैं भगवान जी को, और हमें अभी लंच करने आया हूँ। बस लंच करूँगा, उसके बाद निकलूँगा शॉप पे, क्योंकि आज संडे का दिन है, थोड़ा बहुत काम कुम का दिन होता है। अभी सार्थक गया था शॉप पे थोड़ी देर के लिए, आया था और नाप ले लिया भैया उसके कोट पैंट के लिए। बाकी देखो अब सब ने बच्चों ने कोट पैंट डालने हैं, ये क्या डालने, पैंटें शर्टें डालनी है, कैसे होगा सारा भैया डिसाइड होता है। अब धीरे धीरे साथ साथ सबके कपड़े भी तैयार करवाने हैं, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, निक्की का भी फ़ोन आया था, भैया मैं आऊँगी शाम को कपड़े बनवाने के लिए रौनक के, और रौनक के कपड़े बनाने के लिए आएंगे। कन्नू के भी बनने हैं, सार्थक के भी बनने हैं, नोनी और ऋषित रिदम के भी बनने हैं, एक हमारे छुटंकी के बनने हैं। अब देखो क्या अंदर कौन क्या क्या डालेगा, अभी किसी का कोई डिसाइड नहीं हो रखा, क्योंकि आज तारीख तकरीबन 8 तारीख है ना बाबू, आज 8 तारीख है ना, आज 8 तारीख है, ठीक है जी। और अभी थोड़ा टाइम पड़ा है फंक्शन के अंदर, तो जब होगा उससे पहले ही सारी चीज़ें तैयार प्रिपेयर करवानी पड़ेगी। अब गणपति जी कितने दिन के लिए आए हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं भाई, ये चीज़ें ना हम पहले सोचते नहीं हैं और ना ही सोचनी चाहिए। जितना टाइम उन्होंने दिया ना अपनी सेवा के लिए हमारे घर पे, जितना टाइम उनका है हमारे घर पे, उतना हमारे लिए एक एक पल बहुत अच्छा है। और बस देखो सेवा करेंगे, और जब भी विसर्जन होगा, जो भी होगा, आपको ज़रूर बताएंगे जी, ठीक है। और आपके लोगों के कमेंट्स के जवाब मैंने कुछ दे दिए हैं, बाकी कुछ रीड करूँगा, दे दूँगा। एक आधे दिन की वीडियो के 2-3 वीडियो के कमेंट्स देने हैं मुझे। और बस अब थोड़ी देर में लंच करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। खताई वाला मिल गया, बड़े टाइम हो गया खताई नहीं खाई थी, गर्मा गर्म खताई भैया मिल रहे हैं, और ये लगा रखी है, ये गरम गरम ताजी बना के लाए हो आप अभी की, मस्त वाली, बड़े टाइम के बाद मिला। तो अभी डॉली डाल रही है और खताइयाँ लेके आया हूँ डॉली के लिए, बड़े टाइम के बाद डॉली खताई वाला मिल गया मुझे, ले लिया। ये महाराज जी को भी अच्छी लगती है हमारे। अच्छा। तो गाइस बस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। खा के गरम गरम है, खा के गरम गरम है,
गाइस खाइए, ये आप ही खा लीजिए। और बस अब मैं फिर दोबारा शॉप पे जा रहा हूँ चाय लेने के लिए। एक्चुअली कस्टमर आ गए थे, मेरे को भागना पड़ा फटाफट, क्योंकि आज संडे का दिन है ना, बस खाना वाना ऐसे होता है। लंच कर लिया सबने, भोग भी भगवान जी को लगा लिया। दूसरे ब्लॉग की शुरुआत करनी है। और प्लीज ऐसे कमेंट्स मत करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। बप्पा जी आए हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग वगैरह सारी पूरी होंगी। और मैं रोज आरती के दर्शन कराऊंगा आपको। गणपति बप्पा मोरया।